सागर वासियों को और सभी भारतवासियों को बेसब्री से इंतजार है, जिसकी चर्चा 2 बार इस मंच से हो भी चुकी है और आपका दिशा निर्देश इस रूप में प्राप्त हो चुका है कि लोगों के अंदर जितना उत्साह था उससे 10 गुना उत्साह हो गया है उस शिविर के लिए। और आगामी 8 सितंबर से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो 17 सितंबर तक चलेंगे। प्रत्येक सागर के प्रत्येक आवाल वृद्ध के मन में एक ही प्रश्न है कि जो वहां पर जाकर शिविर का आनंद ले चुके, वो तो मिश्री की डली चख चुके, अब वो सिर्फ वर्णन करते हैं अपने मुखारविंद से। उस वर्णन में जो आनंद आने से इतना आनंद आता है, तो साक्षात अपने नेत्रों को सफल करके उस शिविर में हम बैठेंगे और देखेंगे उसका आनंद कितना होगा। एक बार और फिर से सभी श्रद्धालुगण महाराज श्री आपके श्रीमुख से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और उस आनंद के सागर में अभी से डुबकी लगाना चाहते हैं। कृपा करके समाधान करें। शिविर तो वर्षों से लगते आ रहे हैं, 91 से शिविर चल रहे हैं, लेकिन 3 स्थानों के शिविर थोड़े से घबराहट वाले होते हैं। एक स्थान है ललितपुर, दूसरा स्थान है अशोकनगर, अभी वहाँ लगा नहीं है, तीसरा स्थान है सागर और चौथा स्थान है जबलपुर। ये 4 स्थानों पर शिविर की इतनी क्रेज है कि हर व्यवस्थाएं कम पड़ती। कितनी व्यवस्थाएं कर ली जाएं, कमेटी वाले घबराते और इतने घबरा रहे हैं सागर वाले। बोले महाराज जी, जब बाहर आपके शिविर लगे राजस्थान, तब सागर से 400-500 शिविरार्थी गए, तो इस बार तो सागर में लग रहा है, क्या होगा? मैंने कि घबराओ मत, वही होगा जो मंजूरे। तो सबको एक महाराज जी सागर में शिविर, और शिविर की क्रेज, शिविर का मूल्य सागर वाले अच्छी तरह जानते हैं और इसकी उपलब्धि जानते हैं, इसका मूल्य जानते हैं कि शिविर क्या चीज़ है और शिविर की उपलब्धि क्या है। जीवन का किस ऊंचाई पर शिविर जाके तुम्हें बैठाल देता है। 10 दिन की एनर्जी तुम्हारी जिंदगी भर के भंडारे भर देती है। 10 दिन का जो गुरु मंत्र मिलते हैं, ब्रह्म विद्या मिलती है, जो 10 दिन में आपके साथ सामने हुबहू होते हैं, वो 10 दिन टोटल पूरे आपके लिए होते हैं। और उसमें जो उपलब्धि होती है, वह उपलब्धि लोगों को जिंदगी में तो क्या, जन्मांतरों तक भी उसके काम आती है। और सागर वाले वैसे ही 10 लाक्षण पर्व के प्रति सबसे ज़्यादा समर्पित होते हैं। 10 लाक्षण में सबसे ज़्यादा यदि 10 लाक्षण पर्व पर क्रियाएं की जाती हैं, तो यही ललितपुर और सागर बुंदेलखंड के गढ़ हैं, जहाँ 10 लाक्षण पर्व में सब घरों का वातावरण बदलता है। 10 लाक्षण पर्व के कई दिनों पहले से तैयारियां शुरू होती हैं। घर में सब प्रकार की तैयारियां। कुछ समय पहले तो ऐसा भी होता था कि लोग अपने दुकान के सामने बोर्ड लगा देते थे, 10 लाक्षण पर्व चल रहा है, 10 दिन व्यापार बंद होगा। जैनी का और मजदूर का, मजदूर अमावस्या की कमाई नहीं खाता और सच्चा जैनी पर्व के दिन की कमाई नहीं खाता। पर्व के दिन की कमाई नहीं खाता जैनी। जैसे मजदूर कितना भी गरीब मजदूर हो, मिस्त्री हो, वो अमावस्या को करनी नहीं उठाता। ऐसे जैनी कितने भी स्थिति में हो, पर्व के दिनों में शास्त्रों के अनुसार भी और पहले भी होता है,
पर्व के दिन में कभी जैनी अष्टमी चौदस को कभी व्यापार नहीं करेगा, आरंभ परिग्रह नहीं करेगा। 7 दिन जम के कमाएगा, दिन कमाएगा, रात कमाएगा, 24 घंटे कमाएगा, लेकिन अष्टमी और चौदस को पर्व को नहीं कमाता। पर्व के दिन बड़े बड़े जितने सेठ आदि हुए, सुदर्शन सेठ वगैरह, ये अष्टमी चौदस में इन्होंने कभी व्यापार नहीं किया। शक्ति प्रमाण आहार भी नहीं करते, भली व्रत हो या नहीं हो, प्रतिमा हो या ना हो। अष्टमी चतुर्दशी का श्रावक आरंभ परिग्रह से बचता है, भोजन में उपवास करता है, नहीं बनता तो एकासन करता है, नहीं बनता तो दुकासन करता है, अपने घर का भोजन करता है, अभक्ष नहीं करता। और जैनियों की ये परंपरा थी। 10 लाख क्षण पर्व में भी यही परंपरा थी। 10 दिन तक सारे व्यापार आदि बंद होकर के शांति से 10 लाख क्षण पर्व करता था। लेकिन धीरे धीरे अर्थ का युग बढ़ता गया, व्यापार ऐसे बनते गए जो 24 घंटे व्यापार चलते हैं, और आज ये परंपरा बन गई। कुछ समय तक ये आया कि आधे टाइम तक जैनी की दुकान नहीं खुलेगी, 12 बजे के बाद ही 10 लाख क्षण पर्व में। नौकरियों में भी मालूम था कि जैनी हमेशा नौकरी पर 12 बजे के बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करता था, और ड्यूटी ज्वाइन करने के पहले एग्रीमेंट होता था कि 10 लाख क्षण में हम 12 बजे के बाद ड्यूटी पे आएंगे। प्राइवेट वाले, सरकारी नौकरियों में भी ऑफिसर छूट दे देता था कि लेट मास्टर आया है, 10 लाख क्षण पर्व चल रहे हैं। तो एक 10 लाख क्षण पर्व की बड़ी क्रेज थी। धीरे धीरे ये कम होती गई, फिर धीरे धीरे इस पर परंपरा आई कि 10 लाख क्षण पर्व में हम अपने नगर को छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। 10 दिन कोई धार्मिक कार्यक्रम हो तो बात अलग है, 10 दिन के अंदर हम अपने नगर से बाहर नहीं जाएंगे। जो भी सामान लेना है, देना है, सब उस दिन हो जाता था। 10 लाख क्षण पर्व में जैनी बुंदेलखंडी साबुन का प्रयोग नहीं करता था। जितने कपड़े लगते हैं सब 10 लाख क्षण पर्व के पहले धुल जाते थे, क्योंकि जैनी के बाद इतने कपड़े होते हैं कि 10 दिन नहीं धोए तो ड्रेस का नंबर भी नहीं आएगा, बहुत संख्या होती। हर दिन एक एक ड्रेस पहने तो भी 10 दिन। जैनियों के वो होता था, चौथ के दिन दाढ़ी बाल बना लेते थे। 10 लाख क्षण में कोई दाढ़ी बाल नहीं बनवाते थे। ये जैनियों की बता रहा हूँ, बुंदेलखंडियों की। 10 लाख क्षण पर्व में कोई दाढ़ी बाल नहीं बनाते थे, सीधे 10 दिन के लिए बंद। 10 लाख क्षण पर्व चालू होते ही सब्जी मंडी के बाजार के दाम गिर जाते थे। जितना धांसना है धांसन चौथ, उसका नाम क्या रखा है, धांसन चौथ। उस दिन सब्जी बहुत महंगी होती है। चतुर्दशी चौथ के दिन और अंत में पूनम के दिन सब्जी के भाव बढ़ जाते हैं, और 10 दिन सब्जी के भाव गिर जाते थे, क्योंकि 10 दिन सब्जी नहीं खाते थे। ये क्रेज थी। और सब लोग ये कहते थे, सब्जी वाला भी कहता था, बनियों के 10 लाख क्षण पर्व लग चुके हैं, कल से हरी बिकेगी नहीं बजा। तो वो धीरे धीरे आज ये परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। उसी बात को लेकर, क्योंकि घरों का वातावरण, समाज का वातावरण ऐसा बन गया कि आज व्यक्ति इन नियमों को नहीं पाल पा रहा है। अतः जब मैंने सन 1991 में ललितपुर में सोचा, 93 में वहाँ सोचा कि धीरे धीरे तो फिर इनके वातावरण घरों में नहीं बन पाते हैं, तो मैंने 10 दिन तक रहने के लिए ये शिविर की आयोजना की कि घर छोड़ के आ जाओ। चौथे काल में कैसे 10 लाख क्षण मनाए जाते थे वैसे मनाना सीखो। तुम चौथे काल का साधु देखना चाहते हो, ये तुम्हारी तमन्ना है कि नहीं? क्या देखना, कौन सा साधु देखना है? चौथे काल का साधु दिखाओ महाराज, हमें तो बस वो चाहिए। तो हम भी संसारी जीव हैं, हम चौथे काल का श्रावक देखना चाहते हैं। तो उस 10 दिन पर्वों में कैसे श्रावक रहते थे, अपने घर गृहस्थी आरंभ परिग्रह छोड़ करके, कैसे अपना जीवन कम से कम 10 दिन के लिए वह अभ्यास के रूप में शिविर है,
ये शिक्षण शिविर नहीं है, ये संस्कार शिविर है। इसमें ज्ञान का महत्व नहीं, धर्म का महत्व है। ज्ञान नहीं दिया जाएगा, यहाँ धर्म दिया जाएगा। अभी जो अपने विगत दिनों से प्रवचन चल रहे हैं ना, धर्म क्या चीज है? ज्ञान तो हमने बहुत बार प्राप्त किया, सच्चा ज्ञान, लेकिन सच्चा धर्म प्राप्त नहीं किया। इसलिए संस्कार शिविर के नाम से होता है। बस वो लोग इसमें भर्ती हों, क्योंकि सुबह से शाम तक पूरे कार्यक्रम होते हैं, आज सोने के लिए नहीं। जो अति वृद्ध लोग हैं वो इसमें भर्ती ना हो, अति बाल नहीं और अति वृद्ध नहीं। वृद्ध लोगों के लिए सोच समझ के आवे, जो अपने आप से सारी क्रियाएं नहीं कर सकते और इतना जमीन पर नहीं बैठ सकते, यहाँ कुर्सी की व्यवस्था नहीं रहेगी। जो व्यक्ति कुर्सियों पर बैठ से नीचे नहीं बैठ सकते वे शिविर में भर्ती ना हो। जिनकी ऐसी दवाइयाँ चलती हैं हार्ट वगैरह की, जिनको हार्ट अटैक की बीमारी है, बहुत बड़ी शुगर की बीमारी है, वे शिविर में ना बैठे। और शिविर में बैठने वाले व्यक्ति, और लाना तुम्हें कुछ भी नहीं है, बात तुम्हारे पास यहाँ आते समय अंडरवियर बनियान के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अंडरवियर बनियान बस ये काफ़ी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लाना है। बस यदि आप दूसरे की टॉवल का प्रयोग नहीं करते हैं तो अपनी एक टॉवल ला सकते हैं। ना आपको दर्पण लाना है, ना तेल लाना है, ना कंघी लाना है, ना क्रीम लाना है, ना मोबाइल लाना है, ना गले में चेन लाना है, ना हाथों में अंगूठी लाना है, कुछ नहीं। और ना रुपया पैसा लाना है, कुछ नहीं करना आपको। और आपको वो धोती दुपट्टा दिए जाएंगे जो दुपट्टा साल भर आपका ही मात इंतजार करते हैं। शिविर का धोती दुपट्टा कोई पहन नहीं सकता, शिवरार्थियों के अलावा कोई नहीं पहन सकता, साल भर उनका उपयोग नहीं होता। मास शिवरार्थियों के लिए ही दिए जाते हैं। ऐसी ड्रेस यहाँ पर होती है, कोई छोटे बड़े का कोई भेद नहीं होता। इस बार अध्ययन के लिए इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ रखा है, 50 कारिका। व्यवस्थाएं तो कमेटी सब कर ही रही है। अब मैं नहीं कहता हूँ, लोग कह रहे महाराज बहुत बड़ा पंडाल बन रहा है, लेकिन ये सागर है, सागर के लिए किसी सीमा से नहीं बांधा जा सकता। इसलिए आप लोग सबसे पहले सागर वाले अपना ऑनलाइन फार्म भर दें। फार्म आपको 2 बार भरना पड़ेगा, एक ऑनलाइन और एक यहाँ आने के बाद। क्योंकि ऑनलाइन बात इसलिए चाहिए है जिससे कमेटी वालों को पहले से काउंटिंग पता चल जाए, उस ढंग से व्यवस्थाएं करें। और यहाँ फार्म इसलिए चाहिए है क्योंकि वो उसी फार्म से सही व्यवस्था होती है। ऑनलाइन वाले से काउंटिंग में नंबर में देने में बहुत दिक्कत होती है। इसलिए 2 बार फार्म भरना। ऑनलाइन तो हर व्यक्ति को भरना अनिवार्य है कि मैं आ रहा हूँ, जिससे काउंटिंग हो जाए। तो इस प्रकार की ये, और आपको कुछ नहीं। नौकरी वाले अभी से छुट्टी ले ले में 10 दिन की, व्यापार वाले अभी 1-1.5 महीना है, 2-2 घंटे ज़्यादा धंधा शुरू कर दें। बस ये बना लें कि सागर में शिविर लग रहा है और सागर में ही भर्ती नहीं हो पाए तो इससे और क्या होगा। कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ता के नाम पर शिविर मत छोड़ना। मैंने चतुर्मास कमेटी को भी कह दिया, आप इसलिए शिविर में ना बैठ पाए कि हम कमेटी काम करना पड़ेगा। आप काम की बात छोड़ो, शिविर में कौन व्यवस्था करता है ये तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो शिविर का आनंद लेना है तो शिविर का आनंद लो। हाँ, कई लोग बहाना बना दे कि अपन को तो शिविर में बैठ नहीं पाना क्योंकि कार्य है। नहीं, पहला शिविर अटेंड करना, जब नहीं कर सको तो फिर बात करना। इसलिए सागर का
लोग सबसे पहले अपनी एंट्री दर्ज कराएं, जिससे संख्या पता चले, और बाहर वाले भी जल्दी होल्ड लगाएं, क्योंकि सागर की भीड़ है। यदि ओवर हो गई तो हाउसफुल का भी बोर्ड लगाना पड़ सकता है, कहना पड़ सकता है, क्योंकि हर चीज़ की सीमाएं होती हैं। क्योंकि ये शिविर 114 लोगों से शुरू हुआ था। 121 लोग पहले शिविर में थे। आज शिविर का इतनी क्रेज बनी कि हजारों पर शिविर की संख्या पहुंच गई, 4000 तक। अब सागर है, ये पता नहीं क्या इतिहास बनाएगा, ये अपन देखेंगे। नहीं, आपका काम मैं किसी और दिन बताऊंगा, आज इनका काम है। तुम्हारे लिए मैं नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि जिन्होंने संभाला है उनके चेहरे गवाही दे रहे हैं। मैं अपना चेहरा नहीं बिगाड़ना चाहता। तुम्हारे साथ में बहुत आफत है, बहुत दिक्कतें हैं। तुम्हारे लिए हम बहुत बड़ा कार्य बना रहे हैं। देखो, महिलाओं को एक गॉड गिफ्ट होती है, पुरुषों को नहीं है गिफ्ट। महिला चौथी पास भी हो, यदि पति वकील हो तो सारे नगर में तुम्हें कोई नाम पुकारते हैं। देखो, बिना बड़े वकीलन भाई बन गई कि नहीं। ये बेचारा मर गया LLB कर करके, और इसको अपने आप गॉड गिफ्ट है। तो तुम्हारे लिए तो अपने आप में एक ऐसा रास्ता बनाऊंगा, बिना शिविर में भर्ती हुए आपको शिविर का पुण्य आपके खाते में जमा होगा। और वो व्यवस्था मैं किसी दिन बता दूंगा। अभी तो आज शिविर का आगाज है, तो सारे भारत के लोगों को जो है अपनी व्यवस्था बनाएं। 10 दिन जरूर अपने मन में सोचें कि 355 दिन, 354 दिन आप संसार के कार्य करते हैं। आरंभ परिग्रह में ज़िंदगी निकलती है। कम से कम इतनी अपनी ज़िंदगी को फुर्सत दो कि 10 दिन तो हम शांति से धर्म ध्यान कर सके, 10 दिन तो हम उन गृहस्थी के जंजाल से ऊपर उठ सके। और तुम यदि ज़िंदगी में 10 दिन पर्व के भी नहीं निकाल सके तो जाओ, फिर तुम्हारा जैन कुल में जन्म लेना ही व्यर्थ है। फिर जैनत्व का मतलब क्या है? क्या तुम्हारी ज़िंदगी इसीलिए कि सारी ज़िंदगी कोलू के बैल के समान पिलते रहो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी इसलिए कि पूरी ज़िंदगी राग द्वेष करते रहो? क्या तुम्हारी ज़िंदगी इसीलिए है कि विषय भोगों में करके अपनी ज़िंदगी का समापन कर दो? नहीं, ज़्यादा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। साल भर में एक बार 10 लाख क्षण पर्व आते हैं। कम से कम इन पर्वों में तो जैनी की तरह जीना सीखो। अन्य जातियों में जन्मने का और जैन जाति में जन्मने का मतलब क्या है? यही मतलब है कि जैनी पर्व मनाना जानता है। जैनी 10 लाख क्षण पर्व को अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा आधार बना लेता है कि नहीं और कभी मैं कुछ कर सकूँ या नहीं कहूँ, लेकिन 10 दिन आपकी ज़िंदगी बदलना चाहिए। जो रोज़मर्रे का ढर्रा है उस ढर्रे में परिवर्तन आना चाहिए। जो तुम साल भर करते हो 10 दिन उसमें परिवर्तन आना चाहिए। सब चीज़ में, व्यापार में, बाजार में, संगति में, भोजन में, नहाने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, सोने में, जागने में, जो जो क्रियाएं तुम 355 दिन करते हो उन सब में 10 दिन के लिए हर चीज में परिवर्तन लाना है। उठने में परिवर्तन लाओ। हर समय तुम उठते हो अपनी मर्जी से, नहीं हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। तुम नहाने में परिवर्तन लाओ। तुम नहाते हो साबुनों से, 10 दिन हम खड़िया मिट्टी से नहाएंगे, हम साबुन का प्रयोग नहीं करेंगे। खाने में 10 दिन में तुम जो चाहे वो खाते थे, नहीं हम 10 दिन मर्यादित भोजन खाएंगे, घर में खाएंगे, बाजार की कोई चीज़ हम 10 दिन नहीं खाएंगे। गुटखा खाने वाले यदि नहीं छोड़ सकते हो तो कम से कम इतना तो नियम ले लो कि 10 दिन तो हम कम से कम छोड़ देंगे। जो तुम्हारे व्यापार जो तुम करते थे, कम से कम 10 दिन ऐसा व्यापार मत करना
जो अति आरंभ और परिग्रह का कारण बन जाए। संगति तुम्हारी किसकी होती थी? 10 दिन अच्छी संगति करो। सोने का तरीका बदलो। जिस ढंग से सोते थे 10 दिन हम दरी चद्दर के ऊपर सोएंगे, हम गद्दे आदि का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ों के लिए आपको, कभी तुमने पूजन पाठ नहीं किया, 10 दिन हम बिना अभिषेक पूजन किए भोजन नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ आपकी जो भी क्रियाएं हैं 24 घंटे की, उसमें हर क्रिया पर 10 लाक्षण पर्व की छाप लगना चाहिए। हर क्रिया पर। कोई भी पूछे भाई आप तो अभी तक ऐसे नहीं थे, कैसे आज क्या हो गया, तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए मालूम नहीं है आपको, हमारे 10 लाक्षण पर्व चल रहे हैं। तो ये माहौल घरों का बनना चाहिए, परिवार का बनना चाहिए ऐसा। अब आपको हमको मालूम चल ही गया होगा कि कितना भव्याति भव्य शिविर लगने वाला है। मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा